तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे चैप्टर 5 मैटर एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 4। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको ध्यान देना है एक बात कि ये पार्ट आपके एग्जाम पर्पस में आ भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि जो एग्जाम की गाइडलाइन है, सिलेबस है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप, क्लियर नहीं करा इस पार्ट के बारे में कि आएगा या नहीं आएगा। इसकी टर्म यूज कर लिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मतलब ये आ भी सकता है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेते, इसको कराते हैं। तो देखो जी, अब देखो इस पार्ट में ना जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपका क्या, इनमें नाम। जो कुछ कंपोनेंट्स आएंगे आपके, एक आएगा आपका, पहले बता रहा हूं आपको बी, एक आएगा आपका एच, एक आएगा आपका काई, ये क्या होता है काई, एक होगा आपका म्यू नॉट, एक होगा आपका म्यू आर, एक होगा आपका म्यू, और एक होगा आपका एफ। ये होंगे कुछ सिंबल। एक और चीज, बी, बी नॉट और बी एम, समझ पा रहे हो आप, सारे सिंबल्स लिखे ले वहां पे। तो अगर आपको सिंबल्स में कंफ्यूजन नहीं होगी तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या देखना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक सिंबल सबसे नीचे, मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। जब किसी भी चीज को हम बोलते हैं कि ये मैग्नेटाइज हो गया, मीनिंग क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ चुकी है। ठीक है, मतलब आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन एनी मटेरियल कैन बी कॉल्ड एज मैग्नेट। और कोई मटेरियल मैग्नेट क्यों होता है भी, क्योंकि देखो जैसे कि हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। थर्मल वेलोसिटी क्या होती थी कि जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं तो थर्मल वेलोसिटी में आ रहा है, लेकिन वहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी जाती थी, 0। लेकिन हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं एवरेजली, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी तरीके से अगर मैं सपोज करूं ये मेरा क्या है, क्या है ये डस्टर, किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्या होता है, करंट जनरेट होता है, और उस करंट से क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मीनिंग क्या है, मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलनी चाहिए थी, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। हो क्या रहा है, होता ये है बच्चों कि जो एटम्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन कोई भी मटेरियल मैग्नेट कब कहलाता है, जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, नॉन जीरो। अब देखो क्या होता है, अलग अलग एटम की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, ठीक है, और वो सर्टेन ऑर्डर में अरेंज नहीं है, उनकी जो लोकेशन है वो रैंडम है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हो ये रहा है आपका कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाती है आपकी 0। अब आप किसी भी तरीके से क्या करो, अगर उन सबको एक सर्टेन डायरेक्शन में अरेंज करा दो तो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट कहला जाएगा। मैं बता दूं आपको, सपोज करो ये मेरा एक मटेरियल था और ये उसमें छोटी छोटी क्या है, मैग्नेट की डायरेक्शन, छोटे छोटे मैग्नेटिक वेक्टर। तो आप देख रहे हो कि ये सारे जो मैग्नेटिक वेक्टर है ये अभी रैंडमली अरेंज है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे नेट मैग्नेटाइजेशन कितना है, 0। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं एक सर्टेन डायरेक्शन में अरेंज कर दूं, इन सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स को, एटम्स को, तो क्या होगा, ये अब किसकी तरह काम करेगा, एक मैग्नेट की तरह, जो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को निकालेगा और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को एंटर कराएगा। देख रहे हो आप, क्या है, कुछ नहीं है, बस आपने एटम्स को अरेंज कर दिया, तो वो चीज मैटर मैग्नेट होगी। अरेंज करते ही जैसे ही वो उनका ऑर्डर बेकार हो जाता है, रैंडम हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन मैग्नेट हो जाते हैं।
ठीक है, चलिए तो आप सभी को पता है मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है एम नेट अपॉन वी। यहाँ पे एम नेट क्या है, एम नेट है आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अपन वॉल्यूम सब्सटेंस। अब देखो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट का मीनिंग था यही जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया कि ये छोटे छोटे एटम्स है, इन सबका क्या है, अपना अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। और जब इनको आप ऐड करोगे तो अगर ये मैग्नेट होगा तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अगर ये मैग्नेट नहीं है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, 0। तो होना क्या है, होना ये है कि इन सब का सम कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर, और इसका जो सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा वो नीचे आएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटाइजेशन। और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर मीटर यूनिट, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस चीज पर जो मैंने सर्कल में कर रखा है, मीनिंग क्या, बी नॉट और बी एम, ये तीनों की तीनों मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हम एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इनको मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे। तो बी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बी है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बी नॉट क्या है, बी एम क्या है, और फिर बी क्या है, ये तीनों के तीनों ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इनके जो सफिक्स नीचे लगा हुआ है इनका एक अपना एक मीनिंग है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो कि मेरे पास क्या, एक सॉलिनॉइड है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो हम सबको क्या बताया जाएगा, सॉलिनॉइड में करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, वो होगी आपकी म्यू नॉट एन आई। और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई सॉलिनॉइड के कारण उसको हमने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया हमने बी नॉट। तो बी नॉट कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट है सॉलिनॉइड के कारण वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने क्या बोला, बी नॉट। क्या है, कहां पे, वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड उसे हम क्या बोलेंगे, बी नॉट। अब देखो तो बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस, ठीक है। अब सपोज करो मेरी बात, अब ध्यान से, इसके अंदर मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया तो क्या होगा, होगा ये, आपको पता है सॉफ्ट आयरन कोर क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और मैग्नेटाइज होने से तो पहले जो सॉफ्ट आयरन कोर था उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर थे वो रैंडम थे, तो जिसकी वजह से इसमें कोई भी मैग्नेटिक नेचर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उसको मैंने सॉलिनॉइड के अंदर डाला तो वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो अब उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर हो गए वो एक सर्टेन डायरेक्शन में अरेंज हो गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉलिनॉइड भी मैग्नेट बन गया। और सॉरी, सॉलिनॉइड तो मैग्नेट था ही, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन अब ये जो आयरन कोर है वो भी मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो आयरन कोर जो मैग्नेटिक फील्ड अब क्रिएट कर रहा है उसको हमने नाम दिया बी एम, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इन एनी सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटाइज होने के बाद कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसने क्या बोला, बीएम बोला, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताओ, इस सॉलिनॉइड में अब
ये जो सॉलिनॉइड और ये आयरन कोर का स्ट्रक्चर सिस्टम है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, वो जनरेट कर रहा होगा अब आपकी कैपिटल बी, और जो कि क्या होगी, वो होगी आपकी सम बी नॉट की ड्यू टू सॉलिनॉइड प्लस बी एम ड्यू टू आयरन कोर। तो ये है आपकी ड्यू टू आयरन कोर और ये है आपकी ड्यू टू करंट। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी नॉट, बी होगी। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्या है, ये क्यों जनरेट हुआ, ये हुआ था ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो अगर मैग्नेटाइजेशन हुआ है तभी ये आएगा, अगर मैं इसके अंदर प्लास्टिक डाल देता तो मैग्नेटाइजेशन नहीं होता भी, तो ये बीएम आता क्या, नहीं आता। ये क्यों आया, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बीएम क्वांटिटी है ये किससे कनेक्टेड होगी, एम से, मैग्नेटाइजेशन से। अब ये हमेशा याद रखना भी, ठीक है। अब इन सबको रफ कर रहा हूँ। अब देखो आप ध्यान से, हमारे पास मिला बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। अब मैं इस बी एम को आपको बताना चाह रहा हूं, बी एम क्या होता है। बी एम क्या है आपका, बी एम का मैग्नेटाइज होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, वो मैग्नेटाइज होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई वो क्वांटिटी अभी क्या है, बी एम है। और मैंने आपको बताया कि जो बी एम है वो मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है। तो वो रिलेटेड कैसे है, वो देखो ऐसे रिलेटेड, उसके बीच में एक रिलेशन है। बी एम क्या होता है, म्यू नॉट एम के बराबर। बी एम क्या होगा, म्यू नॉट एम के बराबर। अगर आपको पता करना है कि कभी भी मैग्नेटाइज होने के बाद सब्सटेंस से कितने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो आप क्या करो, एम से म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर बात। तो बी क्या हो गया आपका, बी नॉट प्लस बी नॉट एम। ठीक है, दूसरी बात है बी नॉट। बी नॉट कहां पे था अभी, बी नॉट थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड थी, बी नॉट थी मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में, खाली जगह पे। और उसका एक रिलेशन होता है बी नॉट इक्वल टू बी नॉट एच। अगर हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, आएगा म्यू नॉट एच। ठीक है, अगर हम मटेरियल के अंदर बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एच क्या चीज है, एच को बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, ये अलग अलग टर्म्स है। जैसे कि इसी मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर चाहूं तो एच की फॉर्म में लिख सकता हूं। जस्ट आप म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, एच आ जाएगा। म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो एच का, तो बी आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ये किसके लिए, याद है नहीं, सारा काम किसके लिए हो रहा है, वैक्यूम के लिए हो रहा है। ये वाला काम मटेरियल के लिए था और ये वाला काम किसके लिए, वैक्यूम के लिए। अगर आप वैक्यूम की बात कर रहे हो तो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होती है, म्यू नॉट टाइम एच। और मटेरियल के अंदर बात कर रहे हो तो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम एम। अब म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा यहां से, ठीक है। और जो आपका मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन वो होता है आपका काई एच के बराबर। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन किसके बराबर होता है, काई एच। काई क्या होता है, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी।
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है आपका म्यू नॉट H प्लस काई एम काई एच, और ये क्या हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एच। ठीक है अभी, अब यहाँ पे हम पहुंच गए, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ठीक है, जो कि अगर आप मेरे साथ अभी बने रहोगे तो वो ठीक हो जाएगी, आगे जाके मैं इसको सबको क्लियर करने वाला हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ। अब देखो इन चीजों को यहाँ पे छोड़ के इन चीजों को थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं, सपोज करो एक अलग माइंडसेट, अगर मैं आपसे बोलूं अगर B था तो हमें H की जरूरत क्या पड़ी थी। अगर आपके पास B नॉट है तो आपको H की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है B नॉट भी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और H भी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। बस क्या होता है H में मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट का मल्टीप्लाई हो जाता है, वो B नॉट बन जाता है। ठीक है, तो देखो जो H बताता है ना, H क्वांटिटी उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाली चीज है ना, ये बड़ी खास चीज है। इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ये मटेरियल पर डिपेंड ही नहीं करती। क्या नहीं करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती ही नहीं है। ठीक है, सपोज करो ये एक मैग्नेट था, ठीक है, इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई कितनी, B नॉट। तो हम सबको पता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, स्पेस में रहेगी तो B नॉट कहलाएगी। अगर ये किसी मटेरियल में चलेगी तो ये अपनी वैल्यू चेंज कर लेगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। अगर मटेरियल मैग्नेट हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, अगर वो मटेरियल नॉन मैग्नेट टाइप हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं क्यों कम हो रही है, देखो ध्यान से, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहाँ क्या आ रहा है, म्यू नॉट आ रहा है। म्यू नॉट कब होता है, वैक्यूम होता है, चलो म्यू नॉट आ गया। अगर कोई मीडियम आया दूसरा तो यही म्यू नॉट क्या हो जाता है, म्यू एम, उस मीडियम की वैल्यू को बड़ी चेंज करेगा। मीनिंग क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरी मटेरियल डिपेंडेंट होती है। अगर मटेरियल चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो मैंने जनरेट करी वो नहीं रहेगी, वो कुछ और हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमको जरूरत पड़ी H की। क्यों क्यों क्योंकि अगर आप क्या करो, यहाँ पे ध्यान से देखो कि B जो है वो क्या है, एक मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई में H। तो जो H जो है ये H ये मटेरियल इंडिपेंडेंट होती है। मीनिंग क्या है, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी कितनी, याद रखना कितनी करी मैंने, लेट इज सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड, मेरा नाम रोहित है तो मैंने बोली BR कि मैंने अभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी है BR। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को। और अभी जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा हूँ हो सकता है कि वो अलग मीडियम में जाए तो अलग हो जाए, किसी और मीडियम में जाए तो कुछ और हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड को अभी मैं जिस मीडियम में हूं, अगर मैं वाटर में हूं तो वाटर, एयर में हूं तो एयर, वैक्यूम में तो वैक्यूम, उस मीडियम की ससेप्टिबिलिटी से डिवाइड कर दूं, तो उस मीडियम की परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे H मिलेगा। देखा ना आपने, अगर आप B नॉट को म्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो H मिल जाएगा। अगर आप वैक्यूम में थे तो मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, आपके पास H मिल जाएगा। अगर आप वाटर में हो तो मैग्नेटिक फील्डिंग वाटर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्डिंग सॉरी परमिएबिलिटी ऑफ वाटर, तो आपको H मिल जाएगा। H चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, आपने उसी मटेरियल से डिवाइड कर दिया, आपको दोबारा से वही H मिल जाएगा। अगर आप एयर में हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एयर डिवाइड कर दो परमिएबिलिटी ऑफ एयर, आपको क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो H
कभी भी चेंज नहीं होगा, H हमेशा सेम रहेगा। H जो है आपकी वो मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी ही नहीं है। खास बात इसकी ये आती है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो अगर सपोज करो मैं आपसे बोलूं क्या मैंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी एयर में, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि वाटर के अंदर वही मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपल सा एक ट्रिक लगाओगे। क्या लगाओगे? आप एयर के मैग्नेटिक फील्ड को एयर की परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दोगे, आपको मिल जाएगा H। अब उस H को यूज करके आप यहां जाओगे और बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वाटर क्या हो जाएगी? V परमिएबिलिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई में H, आपको मैग्नेटिक फील्डिंग है वाटर मिल गई, ठीक है। तो H बड़ी अच्छी चीज है, मतलब H के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड मीडियम चेंज करने पे चेंज हो जाती है, लेकिन H जो है वो मीडियम चेंज करने पे चेंज नहीं होती, इसलिए हमने H को यूज करा, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा कि हमने ये करा तो करा क्या, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं वैक्यूम के अंदर थी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने बोला V नॉट इक्वल टू म्यू नॉट H। अगर मैं आपसे बोलूं क्या एक सोलिनॉइड है, ठीक है, अभी वैक्यूम था तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी। अब अगर बोल दिया जाए कि बताओ अगर ये सोलिनॉइड के अंदर मैंने आयरन कोर डाल दिया, क्या डाल दिया? आयरन कोर डाल दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी, मटेरियल चेंज हुआ ना, याद रखना मटेरियल चेंज हुआ, तो अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज जाएगी रिजल्टेंट, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? वो होगी आपकी बी ऑफ टोटल, रिजल्टेंट बात कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगी? नया मटेरियल मल्टीप्लाई में H। समझ पा रहे हो आप? वैक्यूम में इतनी थी, तो मटेरियल अगर डाल दे तो मटेरियल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई में H, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, तो सॉलिनॉइड के अंदर आयरन कोर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू मटेरियल मल्टीप्लाई में H। और हम सबको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई में म्यू नॉट मल्टीप्लाई H। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये पहली स्टेप जो हमने निकाली, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर कब जब सोलिनॉइड इसके अंदर होगा तो कितनी होगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, क्या एक फॉर्मूला तो आपके पास ये था और एक फॉर्मूले से आपके पास ये निकल के आया। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिक से करा, ये थोड़ा एडवांस फॉर्मूला था, यहाँ थोड़ा इजी फॉर्मूला। बी क्या था? बी नॉट प्लस बी एम, वैक्यूम की अलग और मटेरियल की अलग। यहाँ पे मैंने क्या करा, रिजल्टेंट निकाल दिया एक बार, तो बी नॉट प्लस बी एम, बी नॉट ऐसे लिख दिया, बी एम को मैंने बोला कि बी एम क्या होता है, बी एम होता है आपका फॉर्मूला ये म्यू नॉट मल्टीप्लाई में एम के बराबर। और बी नॉट क्या होता है, अभी दिखाया आपको मैंने, बी नॉट क्या होगा? म्यू नॉट मल्टीप्लाई एच के बराबर। म्यू नॉट कॉमन ले लिया, तो फॉर्मूला है आपके पास ये B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? H पर। सपोज करो आप ही मेरी बात कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देता हूं तो मेरी H ज्यादा होगी, अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो मेरी क्या बढ़ेगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका इस तरह से, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता हूं तो मेरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब आप भी बताओ, अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा है तो कोई जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा था वो जल्दी मैग्नेटाइज होगा, अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम तो मटेरियल कम मैग्नेटाइज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? H के। अगर आप H बढ़ाते हो तो मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, अगर H कम करते हो मटेरियल क्या होगा? कम मैग्नेटाइज होगा। और इसी में एक कांस्टेंट आता है m इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए काई, और इस काई को बोलते हैं हम
सक्सेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इस काई को? सक्सेप्टिबिलिटी। अब सक्सेप्टिबिलिटी क्या होती है? सक्सेप्टिबिलिटी बताती है आपको कि वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो भी सकता है या नहीं। माना कि H बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर काई 0 हो जाए तो भी। काई 0 किसके लिए होता है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो अगर काई 0 है तो वो मैग्नेटाइज ही नहीं होगी, क्योंकि M क्या है? M है काई मल्टीप्लाई में H। तो अगर काई ही 0 हो गया तो क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो काई जितना ज्यादा होगा वो मटेरियल उतनी ही जल्दी और उतनी ही इजीली क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा। ठीक है। तो सक्सेप्टिबिलिटी क्या बताती है? सक्सेप्टिबिलिटी बताती है आपको एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज। कि अगर सक्सेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है, अगर सक्सेप्टिबिलिटी कम है तो क्या होगा? वो धीरे मैग्नेटाइज होगा। ठीक है। और सक्सेप्टिबिलिटी 0 मीनिंग मैग्नेटाइज ही नहीं होगा। अगर सक्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी तो क्या होगा? वो मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वो ऐसे मैग्नेटाइज होगा जैसे कि लेंस लो में होता है कि जो मैग्नेटाइज कर रहा है वो उसी को अपोज करेगा। ठीक है। लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि टॉपिक आपका हट चुका है। तो इसीलिए मैंने M की जगह पे क्या लिखा? काई H। और फिर इसको H को कॉमन लिया, बाहर निकाला, और B क्या बन गया मेरा? B हो गया मी नॉट 1 प्लस काई H। ठीक है। अब मैं रफ करने वाला हूं। तो ये थी हमारी इक्वेशन सेकंड। और वो क्या इक्वेशन फर्स्ट? दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? B है। तो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन चीजें बराबर हो जाएंगी। तो म्यू आर म्यू नॉट H ये वाला लिखा। अब मैं ये वाला लिखता हूँ इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई H। कैंसिल आउट करोगे, H से H गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, हो जाए क्या? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। याद रखना ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको, ये आपके इस बार कोविड वाली कंडीशन में जरूरी नहीं आपके एग्जाम में आए, लेकिन थोड़ा सा डाउट था मेरे को कि आ भी सकता है, इसलिए मैं बस पढ़ा दे रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप लोग बिना अटेम्प्ट करे घर ना जाओ। तो म्यू आर क्या हुआ? 1 प्लस काई। अब ये देखो अच्छी रिलेशन क्या आ गई। एक तरफ है आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी और एक तरफ है आपकी सक्सेप्टिबिलिटी। ठीक है। तो ये क्या हुआ आपको पता लग गया। अभी अगर आपको अगर कहीं भी सक्सेप्टिबिलिटी दी हुई है उसमें 1 ऐड कर दो, आपको परमिएबिलिटी मिल जाएगी, काम खत्म। ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो ओके। तो ये क्लास हम ये भी खत्म करते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी कोविड वाली कंडीशन में आपकी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो हम आपकी ऑफलाइन क्लास या फिर जो आपकी जूम क्लास है, जूम पे जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं वहां पे कराएंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, सी यू, टाटा। क्योंकि अभी मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो उस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब रात के बज रहे हैं 11। तो अभी मैं आपसे क्या बोलूंगा? गुड नाइट।